चिंतामणि पार्षद महावीर स्वामी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आगम वाणी जिनवाणी माता जिनन की वाणी की जय। नमोकार महामंत्री की जय। 3 कमनाओं राज को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त जैन समाज को, समस्त प्राणी मात्र को, एस गुरु के समस्त सदस्यों को, जन जन को मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। मंगल हो, शुभ हो और सब जगह सफलता मिले, यही आपकी। चलिए चलते हैं नमोकार मंत्र के लिए। पहले उसके बाद भक्तामर का कौन सा काप 33 नंबर और 34 नंबर काप दोनों आज देंगे, क्योंकि अष्टांग का पे पूरा हो जाना चाहिए। तो इसीलिए चलते हैं। 33 नंबर काप है, उसके पहले हम लोग नमोकार मंत्र बोलते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोई सब श्रावणम, ऐसो पंच नमो यारु सप्पा वपणाचो मंगलाणम च सभ्य सिम पड़व वै मंगलम छतारी मंगलम अरहंत मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम छतारी लोगुत्मा अरहंत लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केवली पणतो धम्मो लोगुत्मो छतारी शरणम पवब्जामि अरहंते शरणम पवब्जामि सिद्धे शरणम पवब्जामि साहु शरणम पवब्जामि केवली पणतो धम्मम शरणम पवब्जामि। 24 तीर्थंकर भगवान को मेरा नमोस्तु। 3 कमनाओं राज को नमो मानता हूँ। आचार्य स्वामी को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं अब भक्तामर के लिए। क्या कह रहे हैं? मानता हूँ आचार्य स्वामी ने 33 नंबर काव्य में क्या भाव बना दिए और कौन से गुणों की इसके अंदर स्थापना कर दी प्रभु के। तो कह रहे हैं कि मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात संतान कादी कुसुम ओतकर वृष्टि रुद्धा गंधोद विंदु सो मद मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतित ते वच साम ततिर्वा। ये मूल पाठ पढ़ रहा हूँ मैं। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानक संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टि उरुद्धा गंधोद विंदु शुभ मद मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतित ते वच साम ततिर्वा। फिर एक बार राग से बता रहा हूं। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु शुभो मधु मरुत प्रपाता दिव्या दिव्या दिवा पतित ते वच श्याम ततिर्वा। अब देखते हैं कि मानतोंगम आचार्य स्वामी ने तो जो लिखा है वो आनंद का रूप लिखा है, शुभ लिखा है, पूरा शुद्ध लिखा है। लेकिन हम अज्ञानी लोग, मैं अज्ञानी लोग, जिनको संस्कृत और व्याकरण और साहित्य के रूप नहीं आते, वो अज्ञानी लोग इसमें से गलती पढ़ेंगे। तो शुद्ध क्या पढ़ना है? तो बीएड पीएचडी प्रोफेसर इन लोगों ने सबने यही बताया कि महाराज देखिए ये इस तरह से करते हैं तो निगेटिव नहीं जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो उच्चारण पाठ पढ़ना है हम आपके सामने अब कि मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात संतानक आदि कुसुम उत्कर वृष्टि उद्धा संतानक आदि कुसुम उत्कर वृष्टि उद्धा गंधोद विंदु शुभ मद मरुत प्रपाता गंधोद विंदु शुभ मद मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतित ते वच साम ततिर्वा। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानक आदि कुसुम उत्कर वृष्टि उद्दा गंधोद विंदु सुद शुभ मद मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतित ते वचसाम
ततिर्वा। वो कह रहे हैं राग से क्या कहेंगे, मंदार सुंदर न मेरु सुपारिजात, संतानक आदि कुसुम उत्कर वृष्टि उद्धा, गंधोद बिंदु सुमद मरुत प्रपाता, दिव्या दिवा पतित ते वच साम ततिर्वा। अब वो कह रहे हैं कि इसमें आपने क्या चेंज कर दिया, तो इसमें चेंज कर दिया कठिन शब्द जो लग रहे थे, उन कठिन शब्दों को अपन को चेंज करने में क्या लगा कि अपन ने देखा उसमें मात्रा है, चिन्ह है, सब कुछ लिखा है, तो उसमें अक्षर में अक्षर मिला है। तो कह रहे हैं संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा, तो उसको अपन ने चेंज क्या कर दिया, संतानक आदि कुसुम उत्कर वृष्टि उद्धा, संतानक आदि कुश उत्कर वृष्टि उद्धा। अब मरुत प्रपाता, तो मरुत प्रपाता की जगह कर दिया मरुत प्रपाता, मरुत प्रपाता। और ततिर्वा में कर दिया ततिया वाह, ततिया वाह। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा गलत नहीं है, हमने गलत पढ़ा तो हमें नहीं समझ में आ रहा तो हमने पढ़ा। तो अब अपन क्या कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं वो कि ये काव्य तो इसलिए लिखा गया कि भगवान के गुणों से हमको, उनके अभिषेक से, उनकी वायु से हमको क्या मिलता है, तभी तो कहा है यदि किसी दिगंबर साधु के साथ में तुम रहोगे और उसकी वायु से हवा आ गई तो तुम्हारा शुभ हो जाएगा। अगर तुमने उसको बिहार कराया है और बिहार में तुम रोग होगा वो भी ठीक हो जाएगा। तो प्रभु की तो बात ही निराली है, जब साधु के प्रति बोला है तो प्रभु के लिए तो मानते हूँ आचार्य सुना क्या कह दिया कि गंधोद बिंदु शुभो मद मरुत प्रपाता। अब इसका अर्थ देखते हैं अपन, तो कह रहे सुगंधी जल बिंदुओं और पवित्र मंद मंद बहता हुई हवा के साथ, सुगंधी जल बिंदुओं और पवित्र मंद मंद बहती हुई हवा के साथ, गिरेन मतलब गिरने वाली, उद्दा श्रेष्ठ और दिव्या मनोहर, मंदार सुंदर, न मेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा। मंदार सुंदर, न मेरु पारिजात, संतानक आदि कल तरुओं के पुष्प समूह की वृष्टि। मंदार के फूल, सुंदर फूल, नमेरु कैसे कैसे फूल, कमल के फूल हैं, संतानक आदि कल्प तरुओं के पुष्प समूह वृष्टि आपके पचसाम वचनों की ततिवा पंक्ति की तरह दिवपतित आकाश से गिरती है। हे प्रभु, आपके वचनों की जो पंक्ति है, जो आगम है, जो जिनवाणी है, जो सिद्धांत है, वो आपके मुख से, आपके वचनों से कैसे निकल रही है। ऐसे लग रही है जैसे मंदार सुंदर, सुमेरु पारिजात, संतान आदि कल्पों से पुष्प समूह की वृष्टि हो रही है और पवित्र पवित्र जल, सुगंधित जल की मंद मंद बहती हुई हवा गिर रही है। और क्या लग रही है, मनोहर लग रही है, सुंदर लग रही है, मनोहर लग रही है, आनंद की प्राप्ति हो रही है और सारे कर्मों का नाश करने वाली हो रही है। हे प्रभु, जब आपके बचनों की ये बात है तो आपके सानिध्य में जो रहता है वो आप जैसा बनता है और उसके बाद क्रोध का नाश हो जाता है। क्रोध तो उसके बाद रहता ही नहीं है, लेकिन जिसके बाद रहता है उसको सिर्फ क्रोध ही नजर आता है, उसको ज्ञान नजर नहीं आता, उसको ज्ञान नजर नहीं आता। इसलिए क्रोध, कर्मों का क्रोध से नाश नहीं होता, जबकि कर्मों का नाश करने के लिए ही क्रोध को नष्ट किया जाता है। तो दिगंबर साधु के पास अगर है तो क्षमा है, क्रोध नहीं है। जो लोगों के पास क्रोध है उनको क्रोध ही दिखेगा और जिनके पास क्षमा है उनको क्षमा का ही रूप दिखेगा।
भगवान प्रभु दिखेंगे, भगवान के गुण ही दिखेंगे। अशुभ से शुभ में जाने के लिए, शुभ में जाने के लिए, अशुभ से शुभ में जाने के लिए क्रोध नहीं होता, कर्मों का नाश होता है। और धर्म की रक्षा करने के लिए सिर्फ जिनेंद्र भगवान की वाणी, सिद्धांत, शास्त्र और उनकी शक्ति और प्रभु की भक्ति, यही धर्म की रक्षा करते हैं। और धर्म की रक्षा करने के लिए 10 दिशाएं एक दिगंबर साधु की रक्षा करती हैं। इसलिए इसका क्या कह रहे हैं कि सुगंधी जल बिंदुओं और पवित्र मंत्र बहती हुई हवा के साथ गिरने वाली श्रेष्ठ और मनोहर सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादी कुसुमोत्कर वृष्टि मंदार सुंदर सुमेरु पारिजात संतान आदि कल्पतरुओं के पुष्प समूह की वृष्टि आपके बचनों की पंक्ति की तरह आकाश से गिरती है। देखा प्रभु, जब मंदिर जनाले बनते हैं और प्रभु की प्रतिमा के सामने भक्ति करते हैं तो ये बिल्कुल सत्य है कि ऊपर से मंद मंद कृपा होती है प्रभु की, हर तरफ से कृपा होती है, ऐसे कृपा होती है प्रभु की। और साधु की कृपा क्या होती है? ये तो क्रोध कहाँ, अहम कहाँ, अभिमान कहाँ? अहंकार करने वाला तो ऐसे रखेगा और क्षमा की मूर्त वाला साधु तो ऐसे रखेगा। हर पल, हर समय, हर किसी को, प्राणी मात्र को, चाहे एक इंद्रिय जीव हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 इंद्रिय हो, चाहे सैनी हो, चाहे असैनी हो, जब भव है चाहे अभव हो, सबके लिए कल्याण की भावना होता है। और यही 3 तंत्र कर्म के बंध बांधने का ही ये है। अष्टांग का महापर्व चल रही है। ये कर्म अष्टांग का पर्व तो शाश्वत है, जो इसमें कर्म को बांधते हैं वो कर्म भव में जाते हैं और वही उदय में आते हैं। तो मेरा कहना है कि आज के काम में क्या है, यही है कि आनंद ही आनंद की प्राप्ति होगी और आनंद ही आनंद का अश्रय मिलेगी। शुद्ध वायु आपके वातावरण को चेंज कर देगी। शुद्ध कहाँ होती है? मंदिर जनालों में, प्रभु की शरण में, दिगंबर साधुओं के पास जाने में, मंदिर जनालों में, तीर्थों में जाने में। और जहाँ धर्म की चर्चा चल रही है, धर्म की प्रभावना चल रही है, वहाँ पे पूजा में, अर्चना में और महाअर्चना में आनंद की प्राप्ति है। लेकिन अशुभ कहाँ है? हॉस्पिटलों में, शमशान में, जहाँ भी गलत जगह, मैखानों में, शराब के ठेकों में, तंबाकू खाने में, गुटखा खाने में, भांग खाने में, शराब पीने में और आलू खाने में, ऐसी चीज़ों में क्या है? शुद्धता है क्या? अशुद्धता ही मिलेगी। इसलिए हम लोगों को, आप लोगों को ये चीज़ खाने का क्या सोचने की नहीं बताई कि सोचें, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा सुनो, अच्छा पढ़ो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा गुण लो, सबके गुणों में से अच्छा निकाल लो। अब गुण उनके पास ही जाने दो, अपने पास अब गुण लेने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके अंदर आएगा क्या? नहीं आएगा। इसलिए तो कहा है कि समता सर्वभूतेषु संयम सुभावना आत्म रोध परिताप स्थिति सामयिकम मतम। समता सर्वभूतेषु संयम सुभावना आत्म रोध परिताप स्थिति सामयिकम मतम। इसलिए तो कह दिया कि सामयिक में कोई चीज नहीं मिलती। तो क्रोध कैसा, अहम कैसा, अभिमान कैसा, लेकिन आगम के विरुद्ध नहीं आएंगे, जिनवाणी के विरुद्ध नहीं आएंगे, सिद्धांत के विरुद्ध नहीं आएंगे और अपनी मर्यादा के विरुद्ध नहीं आएंगे। अगर साधु बने तो साधु की क्रिया करेंगे पूरी। धर्म की प्रभावना के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, प्रभावना करा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं, लेकिन अपने चारित्र से कोई समझौता नहीं। इसको चाहे आप क्रोध कहें, चाहे कुछ भी कहें, लेकिन ये क्रोध नहीं, ये तो ज्ञानियों ज्ञान को समझने का है।
आज मेरी जगह आप आओगे और मैं आपकी जगह बैठूंगा, तब महसूस होगा कि क्या करना है और क्या है। इसलिए आज का मंत्र जाप क्या है? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम बुलुम एम श्री ऋषभ आदि महावीर चतुर्विशंति तीन थंकर जिनेन्द्राय भ्यो ह्रीम नमः। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम बुलुम एम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अरहम नमः। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। 108 अर्चित सागर महाराज का सबको आशीर्वाद, प्राणी मात्र को आशीर्वाद, जन जन को आशीर्वाद, देश के सारे लोगों को आशीर्वाद। आशीर्वाद सो मंगल हो, सो आशीर्वाद सब जगह व्यापार धंधा रोजगार में आनंद हो। और जहाँ जहाँ भी जो है मेरा सुन रहे हैं, देख रहे हैं और सुनेंगे, उन सबको मेरा आशीर्वाद है कि अपने अपने भावों को चेंज करो, अपनी अपनी दृष्टि को चेंज करो। कानों में और आँखों से देखी बात भी कभी कभी झूठ होती है, ध्यान रखना। इस बात को समझो, समझना है तो, ना समझा तो कुछ भी बोलो, कोई साधु को फर्क नहीं पड़ता। साधु तो पीछे से जब ऐसे कर देता है तो सब बाहर हो जाती है। इसलिए आशीर्वाद बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, मान तुंगमाचार्य स्वामी की जय, भक्तामान स्तोत्र की जय, नमोकार महामंत्र की जय, अष्टांग का महापर्व की जय। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, नमो जयड़म, नमो लोहि सब्शाक। ऐसो पंच नमो यारु सब पाव प्रणाशो मंगलाड़म चा सभ्य सिम परम हो मंगलम चत्तारी मंगलम अरंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्मा अरंत लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहो लोगुत्मा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्मो चत्तारी शरणम पवब्जामि अरंते शरणम पवब्जामि सिद्धि शरणम पवब्जामि साहो शरणम पवब्जामि केवली प्रणतो धम्मम शरणम पवब्जामि। नमोस्तु। कितना 32 नंबर हुआ, 34 नंबर काप के लिए, ठीक है ना। तो 34 नंबर काप क्या कह रहा है? मान तुम आचार्य स्वामी क्या कह रहे हैं हमारे? शोभत प्रभा वले भूरी विवाह विभोस्ते, शोभत प्रभा वले भूरी विवाह विभोस्ते, लोकित द्युति मताम द्युति माक्षी पंथी, लोकित द्युति मताम द्युति माक्षी पंथी, प्रयोद दिवाकर निरंतर वूरी संख्या, प्रयोद दिवाकर निरंतर वूरी संख्या, दीपत्या जतपि निशा मपि सोम सौम्या, दीपत्या जतपि निशा मपि सोम सौम्या। देखिए मान तो आचार्य स्वामी ने तो बड़ा सुंदर लिख दिया, लेकिन अपन अज्ञानी है, अपन को संस्कृत नहीं आ रही, व्याकरण नहीं आ रहा, साहित्य नहीं आ रही, इसलिए चिन्हों का उपयोग नहीं, कुछ नहीं कर रहे, इसलिए अपन अशुद्धता बोल रहे होंगे। तो अपन ने क्या कर दिया, क्या करवा लिया बीएड पीएचडी वालों से या प्रोफेसरों से, उनने क्या कर दिया कि भैया इस तरह से पढ़ लो तो आपका नेगेटिव नहीं पॉजिटिव जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? शोभत प्रभा वले भूरी विवाह विभो ते, लोकित द्युतिम मताम द्युतिम आक्षी पंथी, प्रयोदोत दिवाकर निरंतर वूरी संख्या, दीपत्या जयति भी अपि निशाम अपि सोम सौम्याम। वो क्या पढ़ रहे हैं? फिर दोबारा पढ़ते हैं। शोभत प्रभा वले भूरी विवाह विभो ते, लोकित द्विहित मताम द्विहितम आक्षी पंथी, प्रयोद दिवाकर निरंतर भूरी संख्या, दीपत्या जयति अपि निशाम अपि सोम सौम्याम। फिर एक बार पढ़ लेता हूँ आपके सामने। शोभत प्रभा वले भूरी विवाह विभोते, लोकित द्युति मताम द्युतिम आक्षी पंथी, प्रोद दिवाकर निरंतर भूरी संख्या, दीपत्या जयति अपि निशाम अपि सोम सौम्याम। अब देखिए राग क्या देना है? शोभत प्रभा भले भूरी विवाह विभोते, लोकित द्युति
मताम द्युतिम आक्षिपन्ति प्रोदयद दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीपत्याजति अपि निशाम अपि सौम सौम्या सुवत प्रभावल भूरि विवा विभोते लोकेत्र द्युतिम मताम द्युतिम आक्षिपन्ति प्रदो दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीपत्या जति अपि निशाम अपि सौम सौम्याम। तो इस तरह से अपन ने पढ़ा, उस तरह अपन ने राग देख ली कि कठिन शब्द अपन ने क्या बोला, तो कठिन बोला विभोस्ते, मतलब विभोते द्वितीय आक्षी पंथी को द्वितीय आक्षी पंथी, और जतपि जतपि को कर दिया जयति अपि, और निशाम अपि को निशाम अपि। क्या ये जो भी पीडीएफ फाइल आप लोगों तक पहुंच रही होगी, और पीडीएफ फाइल में भी आप देख सकते हैं, उसमें आपको ये सब कुछ देखिएगा जो मैं बोल रहा हूं। अब अपन कर रहे हैं अर्थ अनुवाद कर रहे हैं कि कह रहे हैं लोकेत्र द्वितीय मताम, लोकेत्र द्वितीय मताम, तीनों लोगों के कांतिमान पदार्थों की, तीनों लोगों के कांतिमान पदार्थों की द्वितीय कांति को भी आक्षिपंथी तिरस्कृत करती हुई ते विभो आप प्रभु की सुवत प्रभा वलय भूरी विभा शुभ्र भामंडल की विशाल प्रभा दिपत्या अपनी दीप्ति से प्रद्योत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या उदय होते हुए भी अंतर रहित अनेक सूर्यों जैसी कानी से उपलक्षित होकर अपि भी सोम सौम्याम, चंद्रमा के सोम शीतल निशाम अपि, रात्रि को भी जयति जीत रही है। क्या कह रहे हैं कि तीनों लोगों के कांतिमान पदार्थों की कांति को भी तिरस्कृत करती हुई आप प्रभु की शुभ्र भामंडल की विशाल प्रभा अपनी दीप्ति से उदय होते हुए अंतर रहित अनेक सूर्यों जैसी कांति से उपलक्षित होकर भी चंद्रमा की शीतल रात्रि को भी जीत रही है। तीनों लोगों के कांतिमान पदार्थों की कांति को भी तिरस्कृत करती हुई आप प्रभु की शुभामंडल की विशाल प्रभा अपनी दीप्ति से उदय होते हुए अंतरहित अनेक सूर्यों जैसी कांति से उपलक्षित होकर अब भी चंद्रमा की शीतल रात्रि को भी जीत रही है। क्या कह रहे हैं कि भावमंडल जो पीछे लगा रहता भगवान की प्रातिहार, वो महामंडल की कांति बता रहे हैं। प्रभु की तो कीर्ति है ही, कांति उनकी तो फैली रही है, उनकी तो सुंदरता, सूरज भी फैले उनके सामने, चंद्रमा भी फैले हुए है, सब कुछ फैला है उनके सामने, लेकिन तीनों लोकों की कांतिमान पदार्थों की कांति को भी तिरस्कृत करती हुई अब प्रभु की शुभामंडल की विशाल प्रभा अपनी दीप्ति से उदय होते हुए भी अंतर रहित अनेक सूर्य जैसी कांति से उपलक्षित होकर भी चंद्रमा की सोमम शीतल रात्रि को भी जीत रही है। देखा, ये है किसका महत्व, ये पुण्य का, संयम का, उत्कृष्ट त्यागों का है ये फल, कि तीन तंकर के कर्म का बंध एक जीव ने बांध लिया, और क्या बन गए तीन तंकर के कर्म का बंध बांधना, और कहां से क्या बनना है। तो आज आदिनाथ भगवान भी तो कहीं से निकल के आए, जन्म लिया, और आगे आज वो बन गए। हे प्रभु, हम तो आपकी शरण में हैं, चाहे त्रंश में रहे, चाहे नरक में रहे, चाहे देवगति में रहे, चाहे मनुष्य गति में रहे, कहीं भी रहे, कोई लालसा नहीं, कोई किसी की लालसा नहीं, सिर्फ लालसा है तो आपका साथ मिले और आपके गुणों की प्राप्ति हो। आज नहीं तो कल और भवों के अंदर आप अपने जैसा बना लेंगे, ये मुझे विश्वास है। ये आगम की वाणी बोल रही है
कि जो प्रभु की शरण में एक बार आ जाता है वो प्रभु अपने ऐसा बना लेते हैं। तो आप जब तीर्थंकर बन गए तो मैं भी तीर्थंकर बन के सम्मेद शिखर से मोक्ष जाऊं और आपको के सानिध्य में सिद्ध सलाह में विराजमान हूँ। हे प्रभु तीन लोक के नाथ, जब तक मैं धर्म की प्रभावना करूं और सबका कल्याण की भावना करूं और अपने संयम को पालन करते जाऊं, हर पल मुझे जैन धर्म, जैन कुल, जैन ही आपका साथ मिले। जहाँ भी जाऊं वहीं मैं आपकी ही शरण में हूँ। चाहे जंगल में चला जाऊं, चाहे मंदिर में चला जाऊं, चाहे कहीं भी चला जाऊं, आपकी शरण के अलावा मुझको कोई शरण नहीं है। आपकी शरण ही नहीं मेरे को इस पे लागे खड़ा। हे प्रभु तीन लोक के नाथ, सबका कल्याण हो, सबकी मेरी भावना यही है कि सबका कल्याण हो। आपके चरणों में नमोस्तु 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 कह दिया। आदिनाथ भी प्यारे हैं और महावीर भी प्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं। इनके गुणों को हम शीश नवाए नवाए। सोवत प्रवावल भूरी विवा विभोते, लोके द्युति मतां द्युत अक्ष्वेपन्ति, प्रियोदित दिवाकर निरंतर भूरी संख्या, दीपत्यजति अपि निशाम अपि सौम्यां। सोवत प्रवावल भूरी विवा विभो से, लोके द्युतिमतां द्युतिम अक्षिपन्ति, प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या, दीपत्यजति अपि निशाम अपि सौम्याम। क्या जाप है इसका? वही जाप है जो पहले से चल रहा है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम गुलुम एम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अरहम नमः। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम श्री ऋषभ आदि महावीर चतुर्विशति तीर्थंकरभ्यो नमः। सबको नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। मानतो हम आचार्य स्वामी जी की जय। तीन कमना गुरुराज की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आहिर्याड़म, नमो जयड़म, नमो लोहि सब शाउड़म। ऐसो पंच नमो यारो सप्पा वपणाष्टो मंगलम च सपेसिम परमाहो वै मंगलम। चत्तारी मंगलम अरहंत मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली प्रणतो धम्म मंगलम। चत्तारी लोगोत्मा, अरहंत लोगोत्मा, सिद्धा लोगोत्मा, साहो लोगोत्मा, केवली प्रणतो धम्म लोगोत्मो। चत्तारी शरणं भवभ्यामि, अरहंते शरणं भवभ्यामि, सिद्धे शरणं भवभ्यामि, साहू शरणं भवभ्यामि, केवली प्रणतो धम्मं शरणं भवभ्यामि। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। 108 अर्चित सागर महाराज का 108 अर्चित सागर महाराज का आशीर्वाद। मंगल हो, शुभ हो, सबको व्यापार धंधे रोजगारों में आनंद हो और सब जगह सफलता प्राप्त करें। धर्म में वृद्धि हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, मंगल ही हो, अब मंगल ना हो, मंगल ही हो। आपके धर्म क्षमा की मूर्त, क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।